आज आप सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं परमात्मा का संदेश लेने के लिए, और खासकर हमारी माता जी आज परमात्मा शिव का अपने घर में झंडा लगवाने आई हैं। तो इस झंडे का लगवाने का मुख्य लक्ष्य यही है कि परमात्मा मेरे घर का रखवाला हो जाता है। जो भी भाई बहन परमात्मा शिव का अपने घर में झंडा लगवाते हैं, उनका रखवाला कौन हो जाता है? पहले ये बताओ, बाबा सब जानते हैं या नहीं? बंद कर दो, भाग्य बिगाड़ दो। और अगर कोई बोलेगा ना तो एक भी बात निकल गई तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे क्या बोल रहे हैं। ये बताओ, परमात्मा जानते हो? हाँ या ना का दो। भगवान जानते हो किसको बोल रहे हैं? जी। बाबा जानते हो किसको कहते हैं? परमात्मा। जो आप ये शिवलिंग देख रहे हैं, ये वाली, ये कौन है हम सबका? बाबा कहो, परमात्मा कहो, शंभू कहो, नाथ कहो, भोले बाबा कहो, बात एक ही है। तो अभी आप सभी लोगों ने शिवरात्रि मनाई, तेजी से मुड़ है, डरने की कोई बात नहीं। मनाई। व्रत किसने किसने रखा? ओके, बताओ बहन कितनी उमंग से कह रही है। और बताओ, आप सब लोग नहीं रहे? कोई बात नहीं, नहीं रहे या रहे तो भगवान रूठेगा नहीं। तो जब शिवरात्रि की पहले तो आपको कोटि कोटि बधाई हो। शिवरात्रि जब आती है तो हम कहते हैं शिव की रात्रि। बच्चा जब जन्म लेता है तो कहते हैं जन्मदिन है, लेकिन शिव के लिए रात्रि शब्द क्यों प्रयोग किया है? क्या परमात्मा आधी रात को आया? आधी रात में आया था? नहीं, परमात्मा कलयुग की इस अंधेरी रात्रि में जब पापाचार भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होता है, ऐसे समय को देखकर परमात्मा को आना पड़ता है इस धराधाम पर। तो आप लोग बताएंगे कि घोर कलयुग का समय चल रहा है या नहीं चल रहा है? क्या कहेंगे? चल रहा है। तो ऐसे समय को देख के परमात्मा फिर से इस धराधाम पर आया है और कलयुग को सतयुग बनाने के लिए। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। अब क्या आएगा? हमें नहीं मालूम क्या आएगा, बोलो। आएगा? हाँ, सतयुग आएगा। क्योंकि जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग आएगा। तो सतयुग में कौन जा सकता है? जो अपने गुणों को दैवी गुणों जैसा बनाते हैं। जैसे देवताओं को आपने देखा होगा, वे कभी रूठे हुए रहते हैं? उनके ऊपर लड्डू ना दो तो रूठ जाते हैं? नहीं, वो सदा मुस्कुराते हैं। तो मेरा जीवन भी कैसा होना चाहिए? मुस्कुराता हुआ। भले आपके चेहरे में मेकअप ना हो, अगर मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो तो मेकअप से कम नहीं है। बताओ सही कह रही है गलत? तो परमात्मा ने आपको इस सृष्टि पे भेजा तो किस लिए भेजा है? रूठने के लिए, गुस्सा करने के लिए, खुश रहने के लिए। कितना अच्छा बहन ने बोला, खुश रहने के लिए भगवान ने हमें सृष्टि पे भेजा है। तो आज से आप सब क्या करेंगे? खुश रहेंगे। क्योंकि खुश रहने वाले का चेहरा कैसा लगता है? फूल सा लगता है। और रूठने वाले का चेहरा
मुरझा जाता है और वो अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता है, ना तो किसी से कह पाता है और ना ही रो पाता है। तो भगवान ने आपको दो चीजें दी हैं, इधर दिया है कान, इधर भी दिया है, इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। जैसे आंधी पानी बहुत तेज आ जाए तो हम क्या करेंगे, अपने खिड़की दरवाजा सब बंद। किस लिए बंद करते हैं? कूड़ा गंदगी मेरे घर के अंदर ना आ जाए, इसलिए तो करते हैं, क्योंकि सफाई हमें ही करनी पड़ेगी। और बाहर जब लड़ाई झगड़ा की आंधी चलती है तो हम क्या करते हैं, जब खिड़की खुली है अब जो खोलो, इसको भी खोलो, ये क्यों बंद है, तब तो मजा आएगा। लेकिन हमें करना क्या है, क्या करना है, चुप रहना है, सारी खिड़कियों को बंद रखना है। बाहर कोई गाली देगा, कोई किसी की गिलानी करेगा, कोई किसी की बुराई करेगा और वो कूड़ा करकट सब मेरे घर के अंदर आ गया, मेरे माइंड में आ गया, आएगा ना। और फिर हम जब भोजन बनाएंगे और भोजन बनाने में वही मेरे विचार चलेंगे, आपका भोजन कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, तेज बोलो, अशुद्ध हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब आप जानते हैं, अशुद्ध हो जाएगा। फिर खाना भगवान खाएगा नहीं खाएगा, आपके पति देव बच्चे खाएंगे तो, लेकिन वो कैसे खाएंगे, वैसे उनके विचार चलने शुरू हो जाएंगे। तो बताओ आपके घर में बुराई लड़ाई झगड़ा कराने वाला कौन हुआ, आप खुद ही जिम्मेदार हैं। अब नहीं कहना मेरे पति कलेश करते हैं, मेरा बच्चा झगड़ा मचाता है, उसका जिम्मेदार कौन है, आप खुद ही है। क्योंकि आपने जिन विचारों से भोजन बनाया वो विचार सारे खाना में गए, इन नाखूनों से प्रकंपन निकलते हैं, तो वो सारी गंदगी कहाँ चली गई, आटे में। और उन्हीं विचारों से जिसने भी भोजन खाया वो कहता मम्मी सब्जी अच्छी नहीं बनी है, इसमें नमक कम है, कल से हम नहीं खाएंगे, मेरे लिए अलग सब्जी बनाना। सारा वाइब्रेशन का असर होता है। तो आज से खाना कैसे बनाएंगे, खुश होके और भगवान की याद में। आपके घर में भले ही भगवान का मंदिर बना हो, लेकिन एक फोटो किचन में भी टांग लो जो आपको पसंद है, या शिवलिंग की, ब्रह्मा बाबा की, राधे कृष्ण की, जिनको भी आप इष्ट देव मानते हो उनकी फोटो लगा लें और फिर उन्हीं की याद में आप भोजन बनाएं, या सुंदर से गीत बना लें जो किचन में मेरा बजता रहे, तो मेरा खाना कैसा हो जाएगा, प्रसाद बन जाएगा। आपने दो प्रकार का खाना देखा होगा, एक देखा है भागवत वाला और एक देखा होगा शादी वाला। किसमें मजा आता है, भागवत वाले में। शादी वाले में मजा नहीं आता है, वहाँ तो 56 भोजन मिलते हैं, टिक्की पड़ोका, हम तो जाते नहीं, लोग बताते हैं आज ये मिला आज वो मिला, मतलब बहुत ज्यादा व्यंजन मिलते हैं। और भागवत वाले में एक ही गड्ढे की सब्जी मिलेगी और पूरी मिलेगी, और लोग कहते हैं मजा आ गया। मजा किस में आया है, भावना का फर्क है। शादी ब्याह वाले खाना में कहते कोई कमी ना रहने पाए, अच्छे से अच्छे बनाना, तो वो बिगड़ ही जाता है। और जहाँ भागवत वाला खाना चलता है वहाँ कहते ये भागवत का खाना है, प्रसाद बन रहा है, भगवान के गाना गा गा के बनाओ तो अच्छा लगेगा। तो सबकी भावना कैसी रहती है, प्रसाद है, अच्छे से खाओ, माथा झुका के खाओ, बर्बाद नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप भी जब भोजन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, खुश होके और प्रसाद समझ के, ये भगवान का यज्ञ है। अगर यज्ञ का खाना बर्बाद होता है तो बोझा किस पे चढ़ेगा, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, आपके ऊपर तो चढ़ेगा। इसलिए जो भी घर में खाना बने उसको प्रसाद समझ के बनाओ तो मेरा घर अच्छा हो जाएगा और उसमें वाइब्रेशन मेरे बच्चों के ऊपर प्रभाव डालेंगे। तो शिवरात्रि आपने मनाई थी, जैसे कहते हैं शिव जी की रात्रि है, तो रात्रि में परमात्मा आया, कलयुग की अंधेरी रात्रि में फिर से भगवान आया
और इस अशांत दुनिया को फिर से शांतिमय बनाने के लिए। भाई जी ओम शांति। चप्पल नहीं मिले? शिवरात्रि में हम क्या क्या करते हैं? गन्ना, बेर, धतूरा, फल, दूध आदि यही चढ़ाते हैं। तो परमात्मा कभी कहता है कि मेरे ऊपर धतूरा चढ़ाओ या पान चढ़ाओ या अगरबत्ती लगाओ? नहीं कहता ना। तो परमात्मा कहता है जो आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नामक धतूरा है वो मेरे ऊपर चढ़ा दो। चढ़ाएंगे ना? अभी नहीं तो 1 घंटे के बाद चढ़वाएंगे। लेके आए हो धतूरा? लेके आए हो? नहीं, वो सबके अंदर ही है। 5 विकार है सबके अंदर, यस और नो है। तो एक विकार जरूर चढ़ाना। आपका मन करे तो चढ़ाना, मेरे तो शुभ इच्छा यही है कि एक बुराई छोड़ के जाए। तो परमात्मा ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ग्लानि यही मानता है। फिर हम कहते हैं मेरा आज व्रत है, मना उपवास है। उप मना ऊपर, निकट मना वास। भगवान के पास मेरा मन लगा रहे। अब भगवान कहाँ रहता है? परम कहाँ रहता है? छत में? परम धाम में। परम धाम हम किसको बोलते हैं? जो आरती में गाते हैं, क्या गाते हैं? परब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। आप ही तो कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं। पार ब्रह्म से भी पार परमात्मा रहता है। और जब हम यहाँ से शरीर छोड़ेंगे तो वही मुझे भी जाना है। फिर कहते हैं नागर मेरा नागर तेरा चिड़िया रैन बसेरा। यहाँ तो मुसाफिर खाना है, मुसाफरी पूरी हो जाएगी और एड्रेस, शकल, नाम सब चेंज हो जाएगा। होगा या नहीं? अभी माता जी मालिक है, फिर बहू मालिक हो जाएगी, फिर नाती पोता मालिक हो जाएंगे। बताओ किसी का घर है यहाँ? नहीं है। इसलिए अपने असली घर को हमें याद करना है। तो व्रत रखते हैं, कहते हैं भगवान के पास मेरा मन लगा रहे। और सच पूछा जाए तो मन मेरा कहाँ लगता है? जल्दी से पूरा दिन हो जाए। आज फालतू में कोई काम नहीं है, व्रत का बहाना ले लिया। दिन की बहू ने ऐसे कही थी, वो ऐसे कह रही थी। अब कल बताओ बाजार जाए तो मिल जाएंगी बहू, फिर कहेंगी तुमने ऐसे कहा था। मना इधर की उधर हमने बातें करनी शुरू कर दी और कह रहे मेरा उपवास है, व्रत है। तो हमें व्रत किसका रखना है? रोटी सब्जी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, भले पेट शुद्धि के लिए हम व्रत रख सकते हैं, लेकिन व्रत हमें रखना है बुरी बातों का, नमक जैसी बातों का, जो लोगों पे घाव बन के छिड़कने का काम करती है। सही कहा या गलत कहा? नमक जैसी बातों का हमें त्याग करना है। और फिर हम कहते हैं मेरा व्रत है और मेरा मन लगा वही रहता है व्यंजनों में कि आज जल्दी से व्रत पूरा हो जाए और सुबह ऐसी चटपटी चीज बनाए मेरा जी खुल जाए। बताओ सही कह रहे हैं गलत? सही है ना? तो हमें सच्चा व्रत रखना है, शिवरात्रि मनानी है। तो मेरे मन की एकाग्रता होनी चाहिए कि मेरा मन अच्छी बातों में, भगवान के गानों में और अपनी दिनचर्या सुनाने में ही मेरा दिन गुजर जाए, ना कि बुराई में, चुगली में, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत में कुछ नहीं रखा है। इसलिए कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। आज लड़ाई किसके ऊपर नीचे की? और आत्मा अगर सबकी इकट्ठी कर दी जाए तो कोई जात है, न रूप है, न रंग है, न कोई हिंदू है, न मुस्लिम है। एक ही तो है आत्मा, ज्योति देवी। तो आप देखेंगे इस पूरे शरीर में आत्मा कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? माता जी ने तो बता दिया आपकी कहाँ रहती है। यहाँ रहती है। हाँ, यही रहती है जहाँ आप सब लोग बिंदी लगाते हैं। वो बिंदी किस लिए लगाते हैं? स्वाग की निशानी है बिंदी, इसलिए लगाते हैं। यहाँ लगाओ चलेगी? नहीं। यहाँ लगा दे चलेगी? नहीं चलेगी। यहाँ ही शोभा देती है और यहाँ ही चलती है। अगर बिंदी को हम यहाँ लगा के पहुंच जाए कहेंगे पागल है सब, ये बिंदी यहाँ लगाई है।
वो बिंदी इसलिए हम यहाँ लगाए हैं, कहते हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है गजब सितारा। वो सितारा कौन है? कौन है? आत्मा। जब तक इस शरीर में आत्मा है तो ये मेरा शरीर शोभायमान है, और आत्मा निकल जाए तो लचल पड़ती है ना। जैसे हम रास्ते में आ रहे हूँ और मेरी चप्पल टूट जाए तो हम किसी के घर में रख सकते हैं कि बहन जी मेरी चप्पल टूट गई है, कल हम ले लेंगे आके, मेरी रख लेंगे। तो वो रख लेगा, रख लेगा। पहचान होगी तो रख लेगा, कहेगा चलो कोई बात नहीं, चप्पल टूटी, कल इधर से निकलना तब ले जाना। और शरीर रूपी चप्पल टूट जाए तो शरीर से आत्मा निकल जाए, किसी के घर में रख के देखो, रखेगा? अपने घर में भी हम 4 दिन नहीं रह पाते हैं। तो अपनी वैल्यू को पहचानो कि आत्मा की वैल्यू कितनी है इस शरीर में। आत्मा की ही तो वैल्यू है। तो हम अपने शरीर को भोजन देते हैं, रोटी, सब्जी, पराठा, पूरी, टिक्की, पराठा, बतासे, क्या क्या देते हैं, पिज्जा, बर्गर, ये सब किस लिए देते हैं? शरीर को चलाने के लिए, जिससे मेरे शरीर में एनर्जी आ जाए, इसलिए तो चलाते हैं। कोई बोर तो नहीं हो रहा है? ये बताओ पहले। नहीं, तो हम शरीर में खाना देते हैं, मेरा शरीर ठीक रूप से चलता रहे। और आत्मा को हमने कभी भोजन दिया है? नहीं दिया। आत्मा क्या खाएगी? पराठा खाएगी? आगे खिसक आओ, क्योंकि पीछे वाले लोग आएंगे तो वहीं बैठे हैं। आगे आ जाओ, खिसक जाओ। और आ जाओ, जिससे बार बार डिस्टर्ब ना हो। बहुत अच्छी लग रही है। तो हम आत्मा की बात कर रहे थे। आत्मा टिक्की पड़ा के खाएगी? नहीं। आपका पेट खूब भरा है फिर भी आप रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? पैसा भी रखा है, घर में सब सुरक्षित है, पति भी अच्छा है, बच्चे भी अच्छे हैं, पेट भी भरा है, फिर भी हम रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? सच्चे मन की शांति नहीं है, इसलिए तो रोते हैं। हे भगवान, चाहे पैसा कम देते लेकिन हमें शांति तो देते मेरे घर में। और शांति कहाँ मिलेगी? परचून की दुकान में? आपके अंदर है। शांति कहीं बाहर नहीं मिलेगी, शांति आपके अंदर ही है। हम जैसे अपने विचार क्रिएट करते हैं उसी अनुसार मेरे अंदर वो वाइब्रेशन तैयार हो जाती है। जैसे हम आपको 4 गाली देते जाए, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। हम आपकी 2 तारीफ करके जाए, कैसा लगेगा? अच्छा। और ये विचार किसने उत्पन्न किए? मेरे व्यवहार से उत्पन्न हो गए। हमने गाली दी तो आपको अंदर से क्रोध आया, हमने आपकी तारीफ की तो आपको अच्छा लगा। है सब कुछ आपके अंदर ही, लेकिन उसे जागृत करना है तो हमें कैसे विचार क्रिएट करना है। जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा कोई परेशान करता है तो हम दुखी हो जाते हैं, उस समय हमें क्या करना है? क्या करना है? शांत रखना है। उस शांत कैसे रख पाएंगे? कंट्रोलिंग पावर। जैसे दुनिया एक बहुत बड़ा बाजार है, बाजार में हम जब जाते हैं तो अगर हमें 5 रुपए की भी चीज लेनी होगी तो ठोंक बजा के, सही है, चिटकी तो नहीं है, ठीक है, यही तो करते हैं। 5 रुपया दे रहे हैं, सही से लेके जाएंगे। फिर अगली दुकान पे देखते हैं, अगर टूटी हुई चीज है तो नहीं लेते हैं, सही हम चीज ले जाते हैं। इतना हमें ज्ञान है। तो बाहर जब कोई हमें बुराई देता है, ईर्ष्या देता है, नफरत देता है, तो हम अपने अंदर क्या करते हैं? कि अच्छी चीज दी उसने, खराब